हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल अंकित कोचिंग सेंटर। आज हम आप लोग को बताएंगे 7.2 का सवाल नंबर 6। तो अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कर दीजिएगा। चैनल पर अभी भी नए हो तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और अपने दोस्तों को भी हमारे चैनल के बारे में बताइएगा और उनसे भी सब्सक्राइब करवाइएगा। तो यहाँ पे क्या है, यदि बिंदु 1, 2, 4, y, यक्स, 6 और 3, 5 इसी क्रम में लेने पर एक समांतर चतुर्भुज के शीर्ष हों तो यक्स और वाई ज्ञात कीजिए। ठीक है, मतलब ये चारों बिंदु क्या हैं, समांतर चतुर्भुज के शीर्ष हैं। हमें क्या निकालना है, यक्स और वाई का मान निकालना है। चलिए यहाँ पे देखिए, ये क्या है, एक समांतर चतुर्भुज है। हमने इनको मान लिया ABCD, इस शीर्ष हैं। आप जो है आपको यक्स और वाई का मान निकालना है। तो आप पहले देखिए, यहाँ पे खींच ले विकर्ण है, तो यहाँ पे BD क्या है, विकर्ण है। ठीक, और यहाँ पे AC भी क्या है, यहाँ पर AC हो गया विकर्ण। ठीक, तो यहाँ पे देखिए ना, जो समांतर चतुर्भुज का जो विकर्ण होता है वह एक दूसरे को समद्विभाजित करता है। यानी कि अगर हम इसे O माने ना, तो जितना दूरी A से लेकर O तक है उतना ही दूरी O से लेकर C तक है, और जितना दूरी B से लेकर D तक है उतना ही दूरी O से लेकर D तक है। ठीक, यानी ये क्या होते हैं, समांतर चतुर्भुज के विकर्ण एक दूसरे को समद्विभाजित करते हैं। ठीक, तो अब देखिएगा, अगर समद्विभाजित करते हैं तो जो BD का मध्य बिंदु होगा वही क्या होगा, AC का मध्य बिंदु होगा। बस समझिए, जो समांतर चतुर्भुज के विकर्ण होते हैं वह एक दूसरे को समद्विभाजित करते हैं, एक दूसरे को समद्विभाजित करते हैं। इसका मतलब क्या हुआ, जो AC का मध्य बिंदु होगा वही तो BD का मध्य बिंदु होगा। तो हम यहाँ पे लिखेंगे, हम जानते हैं कि समांतर चतुर्भुज के विकर्ण एक दूसरे को समद्विभाजित करते हैं, है ना। इसलिए AC के मध्य बिंदु का निर्देशांक किसके बराबर होगा, BD के मध्य बिंदु के निर्देशांक, BD के मध्य बिंदु के, AD के मध्य बिंदु है यहाँ पे। ठीक है, AC के मध्य बिंदु का निर्देशांक बराबर BD के मध्य बिंदु का निर्देशांक। ठीक, आप लोग को पता है कि मध्य बिंदु का निर्देशांक क्या होता है, x1 + x2 / 2, y1 + y2 / 2 ऐसा होता है। और यहाँ पे क्या होगा, x1 + x2 / 2, y1 + y2 / 2। ये तो फार्मूला है। तो पहले हम देखेंगे AC के लिए। ठीक, तो हम जान लेते हैं AC के लिए। तो यहाँ पे AC क्या है, A है आपके पास 1, 2 और C क्या है, x, 6 है। तो A हुआ x1, A हुआ y1, A हुआ x2 और A हुआ y2। तो यहाँ पे क्या हुआ, x1 का मान 1 है प्लस x2 का मान x है अपान में 2, y1 का मान कितना है, 2 है, प्लस y2 का मान कितना है, 6 है
बटे में 2 बराबर। अब यहाँ पे देखिए x1 का मान कितना है। अब हम देखेंगे BD के लिए, ठीक। तो देख लेते हैं BD के लिए, यहाँ पे ये AC वाला था। अब देख लेते हैं BD के लिए। तो जो B के पॉइंट हैं वो 4 कामा Y हैं, यहाँ पे देखो B का, और D का है 3 कामा 5। ये हुआ x1, ये हुआ y1, ये हुआ x2 और ये हुआ y2, है ना। तो BD के लिए हो गया x1 का मान 4 प्लस x2 का मान 3 बटे में 2 कामा, यहाँ पे देखिए y1 का मान कितना हुआ, y1 का मान है y प्लस y2 का मान कितना है 5 और बटे में हो गया 2। अब ध्यान से देखिएगा यहाँ पे क्या हुआ, 1 प्लस x बटा 2 कामा 6 2 8, है ना। 6 2 8 और 8 बटे 2 मतलब क्या 4, है ना। 6 2 8 हुआ, 8 भागे 2 4 आ गया बराबर में। यहाँ पे 4 3 7, 7 बटे 2 हुआ कामा, यहाँ पे y प्लस 5 और बटे में 2 हो गया। अब देखिएगा ये x अक्ष होता है, ये y अक्ष होता है, ये x अक्ष होता है, ये y अक्ष होता है, बीच में बराबर है। तो जो x अक्ष होगा वो x अक्ष के बराबर हुआ 1 प्लस x बाई 2 बराबर 7/2, और जो y अक्ष है वो y अक्ष के बराबर होगा, यानी कि 4 बराबर हो जाएगा y प्लस 5 बटे में 2, ठीक। यहाँ पे देखो 2 हर में है, 2 हर में है, कट गया, बीच में बराबर था। तो 1 प्लस x बराबर 7 हुआ, 1 प्लस का है उस तरफ माइनस का होगा, तो x बराबर 7 माइनस 1, 7 में से 1 गए 6 आ गया। अब यहाँ पे देखिए 2 भाग में है, इस तरफ गुणे में होगा, 2 चौके 8 हो गया, तो 8 बराबर हुआ यहाँ पे y प्लस 5, 5 प्लस का है इस तरफ माइनस का होगा, तो यहाँ पे 8 माइनस 5 बराबर y हुआ, 8 में से 5 गए 3, 3 बराबर y हुआ, यानी कि y बराबर 3, ऐसा आ गया। तो देखिए हमें x और y के मान प्राप्त हुए हैं। तो आंसर में हो गया x बराबर 6, x बराबर 6 कामा y बराबर 3। इसे अच्छे से नोट कर लीजिए, बहुत अच्छा सवाल है।